एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होता है और हमारा मेन कैरेक्टर कियारू बोल रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि एक हीलर जो है वो केवल हील ही कर सकती है और मेरी जिंदगी जो थी वो एकदम खत्म ही हो चुकी थी, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे वो जिंदगी वापस मिले जो कि मैं चाहता था। और तभी कियारू हमें सोता हुआ नजर आता है और तभी वो अचानक से उड़ जाता है क्योंकि ये सपना ना उसको हमेशा आया करता था और इससे वो काफी ज्यादा डर भी जाता था। और तभी वहाँ पे आना आती है और आना जो थी ना वो कियारू का ख्याल रखा करती थी और जो कियारू था ना वो ड्रीम देखा करता था कि वो हीरोज के ग्रुप के साथ डीमन लॉर्ड को हराने के लिए गया है। और इसके बारे में ना आना को भी पता है कि वो क्या ड्रीम देखता है। और आना बताने लगती है कि तुम्हें याद है ना जब तुम बच्चे थे तो तुम हमेशा यही बोलते थे कि तुम हीरो बनोगे और डीमन लॉर्ड को हराओगे। और तभी कियारू बोलता है कि बट अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे पता है कि मेरी लिमिटेशन कहाँ तक है। और इसके बाद तभी आना बोलते है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है और तुम अब हीरो बन सकते हो, या तो एक स्वॉर्डमैन बन सकते हो या फिर मैजिशियन। और कियारू बोलता है कि अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें रीपे जरूर करूंगा। और ये सुनने के बाद ना आना भी वहाँ पे काफी खुश होती है। और इसके बाद कियारू जो होता है ना वो फल तोड़ने के लिए जाता है, बट वहाँ पे ना उसको फल की जगह ना एक अजीब सा एक क्रिस्टल दिखाई देता है और उसमें से आवाज आता है कि साइट ऑफ क्रिस्टेन को एक्टिवेट करो। और ये आवाज सुनने के बाद ना कियारू एकदम हिप्नोटाइज हो जाता है और वो बस चलता रहता है। और रात के टाइम पे वो एक लेक के पास पहुँचता है और तभी वहाँ पे लेक में से ना रोशनी निकलती है और तभी वहाँ पे एक स्पिरिट निकलती है और इसका नाम ना स्टार स्पिरिट होता है। और तभी वो पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। और कियारू बोलता है कि मुझे साइट ऑफ स्पिरिट चाहिए जो कि सब कुछ देख सकता है। और इसके बाद वो स्पिरिट उसकी बात मान जाती है और उसके राइट आंख पे ना किस करती है। और इसके बाद ना वो उसका आंख जो होता है ना ग्लो करने लगता है। और इसके बाद ना वो स्पिरिट के स्टैट्स को भी देख पा रहा था और जैसे वो अपने आप को पानी में देखता है ना तभी उसको कुछ मेमोरीज याद आने लगती है जहाँ पे 4 हीरोज मिलकर ना एक डीमन लॉर्ड से लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे पहला हीरो जो होता है ना वो अपनी गन की मदद से अटैक करता है, बट डीमन लॉर्ड काफी इजीली उसको डिफीट कर दे रही थी। और इसके बाद दूसरी हीरो होती है ना वो एक काफी पावरफुल सा अटैक क्रिएट करती है और इसके बाद वो डायरेक्ट डीमन लॉर्ड के ऊपर उससे अटैक करती है, बट डीमन लॉर्ड जो होती है ना वो वहाँ पे शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है, इस कारण वो उस अटैक से बच जाती है। और इसके बाद जो थर्ड हीरो थी ना वो एक स्वॉर्डमैन थी और वो डायरेक्ट अटैक करती है, बट डीमन लॉर्ड भी काफी सारे शैडोज को भेजता है और वो सभी शैडोज उसको पकड़ लेती है। और इसके बाद डीमन लॉर्ड होती है ना वो बोलती है कि अब तुम मेरी पावर देखो। और इसके बाद वो एक काफी पावरफुल अटैक करती है और एक ही अटैक में उन तीनों हीरो को वहाँ पे ढेर कर देती है। और तभी हमें हमारा चौथा हीरो दिखाया जाता है जो कि कियारू होता है और वो ना एक हीलर होता है। और कियारू जो होता है ना वो वहाँ पे अपने आप को हील किए जा रहा था और जो फ्लेयर होती है ना वो उसको काफी गाली बकती है और बोलती है कि हीलर का काम होता है बाकी के हीरोज को हील करने का, और काफी उल्टा सीधा बोलती है। और कियारू भी हंसते हुए बोलता है कि मैं एक हीलर हूँ और हीलर का काम सभी को हील करने का होता है, बट हीलर की ये बात किसी को नहीं पता होगा। जब वो किसी को हील करता है ना तो उस बंदे का सारा पेन ना हीलर को खुद सहना पड़ता है। और ये चीज मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और एक बार मैं भागने की कोशिश भी किया था वहाँ से, बट ये लोग मुझे हमेशा पकड़ लेते हैं और साथ ही इन लोगों ने मुझे ड्रग्स का एडिक्टिव भी बना दिया है। और ये सब कुछ करने वाली ना फ्लेयर होती है और वो सभी लोग ना जब मन करता तब कियारू को पीटने लगती। और कियारू भी बोलता है तो फिर मैं ऐसे लोगों को क्यों हील करूँ जो कि मुझे ही हमेशा परेशान करते रहते हैं। और इसके बाद वो बोलता है कि मैं डीमन लॉर्ड को खुद ही हराने वाला हूँ और स्पिरिट्स जो होती है ना वो उस पर अटैक करने के लिए आती है, बट वो अपने हीलिंग मैजिक की मदद से ना उन सभी स्पिरिट्स को मारते जा रहा था। और वो बताता है कि मैं जितने भी लोगों को हील किया था ना उसके सभी के एक्सपीरियंस मैंने अपने अंदर ले लिया था और उन सभी की टेक्निक्स को अब मैं सीख चुका हूँ और अब मैं वो खुद ही यूज कर सकता हूँ। और डीमन लॉर्ड जितना भी अटैक उसके ऊपर कर रही थी ना भाई वो अपने आप को हील करते जा रहा था वहाँ पे। और इसके बाद कियारू जो होता है ना वो डीमन लॉर्ड पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी डीमन लॉर्ड रोते हुए बोलती है कि मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और कियारू भी बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज दोबारा होने वाला है। और तभी वो डीमन लॉर्ड को मार देता है और उसके मरने के बाद ना वो स्टोन वहाँ पे फिर से आ जाता है। और भाई कियारू काफी ज्यादा इविल लग रहा था इस टाइम पे। और फ्लेयर जो होती है ना वो वहाँ पे कियारू की काफी तारीफ करती है और बोलते है कि तुमने काफी बढ़िया काम किया और तुम्हारी पावर्स को देख के किंग काफी ज्यादा इम्प्रेस होंगे। और कियारू भी काफी हैरान होता है क्योंकि फ्लेयर जो थी ना वो एकदम हील हो चुकी थी और उसके पास एक रिकवरी पोशन भी था। और इसके बाद वो उससे स्टोन मांगती है क्योंकि डीमन लॉर्ड ने उस पर काफी पावरफुल मैजिक यूज किया है। और इसके बाद कियारू जो होता है ना वो उस स्टोन का नाम बताता है और फ्लेयर भी बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें इसके बारे में पता है। और कियारू बोलता है कि हाँ मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है। इस स्टोन के जरिए तुम अपनी पावर्स को गॉड के लेवल जितना करना चाहते हो और तुम इस वर्ल्ड पे राज करना चाहती हो। और ये सुन के ना वो सभी लोग एकदम लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और कियारू भी बोलता है कि मुझे इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना होगा और मैं उस टाइम में जाऊंगा जब मैं तुमसे मिला नहीं था। और तभी फ्लेयर बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास कोई भी मेमोरीज नहीं रहेगी। और कियारू बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पेन मेरे अंदर रहेगा जो कि तुम सभी ने मुझे दिया है और मुझे सब कुछ उसके बाद याद आ जाएगा। और अगली बार मैं जब तुमसे मिलूंगा ना तो मैं तुमसे सब कुछ ले लूंगा और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनकर फ्लेयर वहाँ
वहाँ पे काफी गुस्सा होती है और तभी क्यारू जो होता है ना वो पूरे टाइम को ही रिवर्स कर देता है। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्यारू को पूरी मेमोरी याद आ गई थी और वो जो स्टार होती है ना वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद क्यारू अपने बदले की जर्नी को स्टार्ट करता है और फ्लेयर के ऊपर जो हीरो मार्क होता है ना वो आ चुका था और क्यारू का बर्थडे डेट भी अब आ चुका था और इसके बाद क्यारू का भी मार्क आ जाता है। और इसके बाद वो काफी सारे नशीले मशरूम्स खाता है ताकि उसको ड्रग्स वाली पावर स्टार्टिंग में ही मिल जाए। और इसके बाद फ्लेयर जो होती है ना वो अपने कुछ सोल्जर्स के साथ उनके विलेज में आती है ताकि वो हीरो को तलाश कर सके। और इसके बाद वो लोग ना वहाँ पे क्यारू को फाइंड करते हैं, मतलब कि फ्लेयर वहाँ पे क्यारू को फाइंड करती है और क्यारू डीमन लॉर्ड को हराने में उनकी मदद करने वाला था। और ये सुन के गाँव के लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और आना जो होती है ना वो भी काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि तुम्हारी जर्नी मैं चाहती हूँ कि काफी अच्छी रहे। और हमें पता लगता है कि फ्लेयर जो है ना वो किंगडम की ना सेकंड प्रिंसेस है। और इसके बाद क्यारू जो होता है ना वो भी किंग से मिलने के लिए जाता है और इसके बाद क्यारू जो होता है ना वो उन सभी के स्टैट्स चेक करता है अपने स्पिरिट साइट्स के जरिए। और क्यारू जो होता है ना वो एकदम नॉर्मली बात कर रहा था और क्यारू बोलता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मैं एक हीरो बनने वाला हूँ। और किंगडम में एंट्री करने के बाद ना सभी लोग उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं और फ्लेयर बताती है कि हमारे किंगडम में काफी ज्यादा शांति है और लोगों को ऐसा काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बट क्यारू को यहाँ की सारी रियलिटी पता थी। ये जो ग्राउंड था ना वो डेमी ह्यूमंस का था, बट इन लोगों ने उन पे अटैक करके उनको अपना स्लेव बना लिया और यहाँ पे अपना राज करने लगे। और इसके बाद क्यारू किंग के स्टैट्स देखता है ना तो बोलता है कि भाई ये काफी ज्यादा है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं हरा सकता और ये यहाँ पे तभी एक्शन कर सकता है जब किंग यहाँ पे ना हो। और वो इस बात पे भी काफी खुश होता है कि फर्स्ट प्रिंसेस नॉन जो है ना वो भी यहाँ पे नहीं थी और वो यहाँ पे होती तो भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता था। और उनको पता लगता है कि क्यारू के पास हीलिंग एबिलिटी है और इसके बाद वो लोग उन्हें टाइटल देते हैं, हीरो ऑफ रिकवरी का टाइटल मिलता है। मतलब कि तभी किंग बोलता है कि अगर तुम्हारे पास हीलिंग एबिलिटी है तो हमारे एक सॉर्सरस को भी तुम हील कर सकते हो जो कि एक हाई लेवल डीमन से लड़ते वक्त हार गई थी और उस वॉरियर का एक हाथ नहीं था। और इसके बाद क्यारू अपने रूम में आराम कर रहा होता है और तभी वहाँ पे एक मेड आती है और पता नहीं भाई क्या होता है, भाई मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या होता है। और इसके बाद जब तक वो सॉर्सरस नहीं आती ना तब तक वो हर दिन एक मेड के साथ पता नहीं क्या करता है। और क्यारू जो होता है ना वो वहाँ पे उनके साथ मजे भी कर रहा था और साथ ही उनके एक्सपीरियंस को भी कॉपी किए जा रहा था। और इसके बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब क्यारू शॉर्ट चेन से मिलने वाला था और इस लड़की का नाम कुरुहा होती है और ये काफी अच्छे से क्यारू से बात कर रही थी। और इसके बाद क्यारू उसको हील करने का प्रोसेस स्टार्ट करता है और इसके बाद वो उसको हील करने लगता है और कुरुहा का हाथ तो वापस आ जाता है, बट उसके अंदर जितना भी पेन था ना वो सब कुछ क्यारू फील कर पा रहा था। इतना ज्यादा पेन था ना वो कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और ये देख के कुरुहा वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसको उठाने के लिए जा रही होती है, लेकिन प्रीस्ट उसको टच नहीं करने देता और बोलता है कि तुम उसे टच मत करो, बस उसे थोड़ा आराम की जरूरत है। और इसके बाद कुरुहा जो होती है ना वो बाकी लोगों को अपना हाथ दिखाने के लिए जा रही होती है और उससे पहले वो क्यारू को शुक्रिया बोलती है और बोलती है कि मैं इसका रीपे तुम्हें जरूर करूंगी एक दिन। और फ्लेयर जो होती है ना वो क्यारू की वहाँ पे काफी बेइज्जती करने लगती है कि बस एक बार हील किया और उसी के बाद बेहोश हो गया। लेकिन प्रीस्ट उसको बताता है कि क्यारू की जो एबिलिटी है ना वो एकदम गॉड लेवल पे है, क्योंकि कटा हुआ हाथ को कोई भी रीजनरेट नहीं कर पाता, काफी कम मैजिशियन होते हैं जो कि उसको कर पाता है रीजनरेट। और तभी फ्लेयर बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो इसको ड्रग्स दो या फिर इसकी ब्रेन वॉशिंग करो, बट के बैटल के टाइम पे हमारे काम आना चाहिए, चाहे इसके लिए वो खुद ही डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए। और प्रीस्ट भी बताता है कि हाँ मैं इसके ऊपर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूँ। और क्यारू जो होता है ना वो वहाँ पे बेहोश नहीं हुआ होता है, वो एक्टिंग कर रहा होता है और सोचता है कि चलो मैं बहुत खुश हूँ कि फ्लेयर तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हो। और इसके बाद फ्लेयर वहाँ से चली जाती है और क्यारू काफी क्रीपी वाली स्माइल वहाँ पे कर रहा होता है। और इसके बाद क्यारू जो होता है वो प्रीस्ट और फ्लेयर के सामने ऐसा एक्ट कर रहा था कि वो ट्रोमाटाइज हो चुका है अपनी एबिलिटी यूज करने के बाद और अब से वो अपनी एबिलिटी को यूज नहीं करेगा, इससे उसको काफी ज्यादा पेन होता है और इससे मैं अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लूंगा। लेकिन जो फ्लेयर होती है ना वो इसके बाद क्यारू के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसकी मदद करने लगती है और बोलती है कि तुम लोगों की काफी ज्यादा मदद करने वाले हो और तुम जितने भी लोगों को हील करोगे वो आगे जाके दुनिया को बचाएंगे और ये काफी अच्छा काम होगा। बट क्यारू जो होता है ना वो उसको मना कर रहा होता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा और फ्लेयर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तुम्हें ये नहीं करना तो तुम मत करो, कोई बात नहीं। और इसके बाद फ्लेयर जो होती है ना वो प्रीस्ट के साथ वहाँ से जाने लगती है और क्यारू अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सेम मेरी लाइफ पहले की तरह चल रही है और पिछली लाइफ में मैंने सोच लिया था कि फ्लेयर कितनी ज्यादा काइंड पर्सन है और उसको बस एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको वो यूज कर सके। और हमें फ्लेयर भी दिखाई जाती है, क्यारू को उसने टच किया था इस कारण वो अपना हाथ धो रही थी। और इसके बाद तभी मेड जो होती है ना वो क्यारू के पास एक ड्रिंक लेके आई थी और ये फ्लेयर ने भेजा था और क्यारू वहाँ पे एक्टिंग करता है खुश होने की और उसको तो पता था कि इस ड्रिंक में क्या है और उसको पता था कि आगे क्या होने वाला है। और इसके बाद वो तभी वहाँ पे बेहोश हो जाता है और जैसे आँख खुलता है ना तो वो एक बेसमेंट में होता है और एक बंदा जो होता है ना वो उसको काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था और वो बोलता है कि तुमने प्रिंसेस फ्लेयर को कितना ज्यादा हर्ट किया है। और इसके बाद वो
उसको मारने लगता है। और कियारू जो था ना वो जितना भी मार रहा था ना उन सभी को काउंट कर रहा था, क्योंकि उसको रीपे भी तो करना था ना इसके बाद। और प्रीस्ट बोलता है कि भाई थोड़ा धीरे, क्योंकि अगर इसको कुछ हो जाएगा तो इतना रेयर पर्सन हमें दोबारा नहीं मिल पाएगा। और इसके बाद प्रीस्ट जो होता है ना वो उसके मुंह में कुछ नशीले पदार्थ डालने लगता है। और इसके बाद कियारू जो होता है ना वो अपना पूरा होश वहाँ पे खो चुका होता है। और इसके कुछ टाइम बाद वहाँ पे फ्लेयर उससे मिलने के लिए आती है। और फ्लेयर वहाँ पे आने के बाद कियारू की काफी ज्यादा बेइज्जती करती है और उसको ना वही नशीला पदार्थ ऑफर करती है। और उसके लिए उसको काफी ज्यादा तड़पाती है, मतलब कि लिटरली काफी ज्यादा वो उसको तड़पाती है। और इसी तरीके से काफी दिन वो इसी तरीके से टॉर्चर करती है और कियारू भी टॉर्चर होता रहता है। और वो इसके बाद काफी सारे लोगों को हील भी करता है और साथ ही उनकी एबिलिटीज को भी कॉपी करते रहता है। और उनमें से एक एबिलिटी ना हमारे लिए काफी ज्यादा बढ़िया है, और वो एबिलिटी थी कि पत्थरों को ना वो सोने में बदल सकता था। और सच में ये एबिलिटी मुझे चाहिए भाई, क्योंकि मुझे अमीर बनना है। और इसी तरीके से काफी दिन बीत जाता है और कियारू सोचता है कि अगर उसके पास ड्रग एबिलिटी पहले से ही नहीं होती तो उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता था। एक दिन कियारू ना फ्लेयर के सामने काफी गुस्सा होने लगता है, बट फ्लेयर जो होती है ना वो नशीले पदार्थ का बोतल ना उसके सर पे ही फोड़ देती है कियारू के। और भाई ब्लड भी बह रहा था वहाँ पे कियारू के, और वो वहाँ से चली जाती है। और कियारू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बोलता है कि मैं इसका बदला तुमसे एक दिन जरूर लूंगा। और फ्लेयर को भी इसका एहसास होता है, बट वो उसको इग्नोर कर देती है। और कियारू अपने स्टैट्स चेक करता है और वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़िया हो चुका था। और अब तो 6 महीने में बीत चुके थे उसके टॉर्चर होते हुए। और उसको पता लगता है सोल्जर के जरिए कि किंग जो है ना वो दूसरे टाउन में गया है और उसके पास अब फाइनली मौका मिल चुका था रिवेंज का। और इसके बाद जो सोल्जर होते हैं ना वो पूरे टाउन में ना किसी को ढूंढ रहे होते हैं, मतलब कि कियारू को ही ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वो काफी सारे गार्ड्स को मार के वहाँ से भाग गया था। और फ्लेयर भी ये सुन के ना काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। और तभी वहाँ पे रेनाल नाम का गार्ड जो होता है ना वो कियारू को वहाँ पे लेके आता है। और ये ना वही बंदा था जो कि स्टार्टिंग में टॉर्चर कर रहा था। और वहाँ पे कियारू कुछ बोलने की कोशिश करता है, बट वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाता। और वहाँ पे रेनाल्ड जो होता है ना वो भी कियारू को काफी मारता है और प्रिंसेस भी काफी ज्यादा खुश होती है उसके काम से। तभी रेनाल्ड बोलता है कि जब मैं इसको पकड़ने वाला था ना तो इसने एक काफी इंपॉर्टेंट बात बोली थी जो कि काफी ज्यादा सीक्रेट था। और ये सुनने के बाद ना प्रिंसेस उसको अपने रूम में लेके जाती है, मतलब कि बात पूछने के लिए। और वहाँ पे प्रिंसेस की 2 गार्ड भी होती है, लेकिन रेनाल्ड जो होता है ना भाई वो एक ही मिनट में उन दोनों गार्ड को टपका देता है। और ये देख के भाई प्रिंसेस वहाँ पे काफी डर जाती है और वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करने लगती है, बट रेनाल्ड उसको एकदम से पकड़ लेता है और उसके मैजिक को ना एब्जॉर्ब करने लगता है। और प्रिंसेस बोलती है कि आखिरकार तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। और तभी रेनाल्ड जो होता है ना वो अचानक से अपना चेहरा बदलता है। और ये तो मुझे पहले पता था कि ये कियारू होता है। और कियारू जो होता है ना वो अपने आप को उन्हीं सब गालियों से बुलाने लगता है जो कि प्रिंसेस उसको दिया करती थी। और इसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे खेलने के लिए आया हूँ। और ये सुन के भाई प्रिंसेस वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी प्रिंसेस बोलती है कि लेकिन तुम्हें तो यहाँ पे रेनाल्ड लेके आया था ना। और कियारू बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, उसने मुझे लेके आया था, बट मैंने अब उसकी बॉडी ले ली है और अब मैं तुम्हें उन सभी चीजों का रीपे करने वाला हूँ जो कि तुमने मुझे दिया था। और तभी फ्लेयर वहाँ पे इनोसेंट बनने की कोशिश करती है और बोलते है कि मैंने वो मैजिकल पोशन तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम्हें कोई पेन फील ना हो। और तभी कियारू बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करना चाहती थी, जैसे कि मुझसे भीख मंगवाना, मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर करना और मुझसे लोगों को हील करवाना, और साथ ही मेरी खातिरदारी करने के लिए काफी ज्यादा लड़कियों और लड़कों को भी भेजना। और ये सुनकर फ्लेयर बोलती है कि क्या तुम्हें वो सारी बातें याद है। तभी कियारू बोलता है कि हाँ मुझे सारी बातें याद है जो कि तुम मेरे साथ किया करती थी। और फ्लेयर वहाँ पे काफी ज्यादा डरी होती है, लेकिन कियारू बोलता है कि अच्छा ठीक है हम एक गेम खेलते हैं। और इसके बाद वो उसकी एक उंगली तोड़ देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी हर एक उंगली तोड़ने वाला हूँ और अगर तुम नहीं चिल्लाती हो ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मेरा जो रिवेंज था वो भी एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और फ्लेयर वहाँ पे हाँ बोल देती है ये करने के लिए। और कियारू जो था ना वो एक एक करके सारी उंगलियों को तोड़ने लगता है और अब लास्ट उंगली बचा हुआ था। और देखने वाली बात तो ये थी कि फ्लेयर अभी तक नहीं चिल्लाई थी और फ्लेयर भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन कियारू बोलता है कि सच में तुम काफी ज्यादा खुश हो रही हो। और इसके बाद ना वो उसकी सारी उंगलियों को ना फिर से हील कर देता है। और ये देखने के बाद तो भाई फ्लेयर वहाँ पे एकदम हैरान ही हो जाती है और काफी ज्यादा रोने लगती है। और इसके बाद कियारू उसकी एक और उंगली को तोड़ता है और इसके बाद फ्लेयर जो होती है वो वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है और फ्लेयर वो गेम हार जाती है। और कियारू बोलती है कि तुम्हें थोड़ा सा और सहन कर लेना चाहिए था, इसके बाद तुम ये गेम जीत जाती। और इसके बाद कियारू जो होता है वो उसके पैर को भी काफी ज्यादा डैमेज करता है और इसके बाद वो उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है, बट फ्लेयर उसको मना करती है और बोलती है कि मैं तुम जैसे गरीबों के साथ ये सब कुछ नहीं करने वाली। और फ्लेयर जो होती है ना वो वहाँ पे रेंगते रेंगते भागने की कोशिश कर रही होती है और कियारू जो होता है ना वो उसको देख के वहाँ पे काफी ज्यादा हंस रहा होता है और फ्लेयर ना वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। और तभी कियारू को ना वहाँ पे मजा नहीं आ रहा होता है और इसके बाद वो फ्लेयर को भीख मांगने के लिए बोलता है और फ्लेयर ना वहाँ पे भीख भी मांगने लगती है। और इस बात पे ना कियारू वहाँ पे काफी हंसता है और काफी ज्यादा मजा आता है उसे। और इसके बाद कियारू उसके साथ पता नहीं कुछ करता है जो कि मैं आपको नहीं बताने वाला। और इसके बाद तभी कियारू उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा चेहरा जो है ना वही पूरा चेंज
कर दूंगा और साथ ही तुम्हारी जितनी भी मेमोरीज थी वो सभी को अभी इरेज करने वाला हूँ मैं। और फ्लेयर जो होती है ना वो ये सब करने के लिए ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम ये सब मत करो, बट क्यारू कहाँ किसी की सुनने वाला था और वो अपना मैजिक का यूज करता है और वो काफी क्रीपी वाली स्माइल देता है और हमें कैसल में ना आग लगता हुआ भी नजर आता है। और अगले दिन ना ये अफवाह फैल चुकी थी कि प्रिंसेस फ्लेयर जो है ना वो आग में जल के ना रात में मारी जा चुकी है और ये अफवाह की तरह काफी ज्यादा फैल रहा होता है। और तभी क्यारू बताता है कि उसने गार्ड की बॉडी को ना फ्लेयर की बॉडी में चेंज कर दिया था और इसलिए मैं इस तरीके का सिनेरियो दिखा पाया। मैंने फ्लेयर से तो अपना रिवेंज ले लिया और सच में मुझे काफी ज्यादा मजा आया, बट अभी भी 2 बंदे बाकी है और मैं उनसे भी अपना रिवेंज लूंगा। और उसने मुझे कुछ खास ट्रीट नहीं किया और उन दोनों से भी मुझे निपटना है, बट उससे पहले मुझे डीमन किंग से भी मिलना है। और वो आखिरकार उस टाइम पे इतना ज्यादा इमोशनल क्यों थी और वो किस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। और इसके बाद तभी फ्लेयर की आंख खुलती है और वो बोलती है कि आखिरकार मैं कौन हूँ और यहाँ पे क्या कर रही हूँ। और तभी क्यारू जो होता है ना वो उससे काफी प्यार से बात करता है और बोलता है कि तुम्हारा नाम फिरिया है, बट हम ना इस सीरीज में इसको पूरा एंड तक ना फ्लेयर ही बुलाएंगे। और वो बताता है कि हम ना एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करते हैं और तुम्हें ना एक बीमारी थी जिस कारण तुम्हारी सारी मेमोरीज जा चुकी है। और इसके बाद क्यारू ना उसकी थोड़ी मेमोरीज को भी मैनिपुलेट कर देता है और वो ना थोड़ा बहुत वहाँ पे कुछ करने के लिए उसको बोलता है, क्योंकि हर टाइम पे फ्लेयर जो थी वो उससे भीख मंगवाया करती थी और क्या पता इससे तुम्हारी मेमोरीज भी पहले की तरह ठीक हो जाए। और इस काम के लिए ना फ्लेयर वहाँ पे हाँ भी बोल देती है, मतलब कि करने के लिए तैयार हो जाती है और फ्लेयर वो सब कुछ करती है। और इसके बाद वो क्यारू को बोलती है कि मुझे अपनी मेमोरीज तो वापस नहीं मिली, बट मुझे इतना पता चल चुका है कि तुम मेरे काफी ज्यादा क्लोज हो और मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी अब। और इसके बाद फ्लेयर जो होती है ना वो क्यारू से भी उसका नाम पूछती है और क्यारू भी अपना दूसरा नाम बताता है, बट हम इसको भी क्यारू ही बोलने वाले हैं। और इसके बाद फ्लेयर जो होती है ना वो क्यारू को हक करती है और क्यारू भी मन में सोच रहा होता है कि मैं दोबारा से जन्म लिया हूँ और अब मैं वो पुराना वाला क्यारू नहीं हूँ और अब मैं जिस तरीके से चाहूँ अपनी जिंदगी को जी सकता हूँ और अब मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीलर हूँ। इसके बाद क्यारू बताता है कि वो फ्लेयर की ज्वेलरीज और गोल्ड की मदद से इस किंगडम से बाहर निकलने वाले हैं उनकी पर्सनल सेफ्टी के कारण। लेकिन जब वो बाहर निकल रहे थे ना तभी उन्हें मार्केट में कुछ वांटेड पोस्टर दिखाई देते हैं और वो भी रेनाल्ड का पोस्टर होता है और किसी को क्या पता कि वो क्यारू होता है। और तभी आपस में लोग बात कर रहे थे कि फ्लेयर की जो बड़ी बहन है नॉर वो अपनी स्टडी छोड़ के जल्दी से यहाँ पे वापस आने वाली है। और ये सुन के फ्लेयर जो होती है ना वो काफी ज्यादा कांपने लगती है और उसको नहीं पता होता है कि नॉर कौन है, लेकिन उसके बाद भी और जो क्यारू होता है ना वो भी काफी घबरा जाता है क्योंकि उसको भी पता था कि नॉर जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो चाहता है कि वो नॉर के साथ इनकाउंटर भी ना करे। और इसके बाद वो लोग तभी कैपिटल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और तभी सीन कट होता है और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और सभी एक दूसरे की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। लेकिन क्यारू जो होता है ना वो नशीला पदार्थ मांग रहा था उनसे और इस बात पे फ्लेयर काफी ज्यादा गाली भी बकती है क्यारू को। और हीरो ऑफ गन बुलेट है ना, मतलब कि वो आदमी वो ना क्यारू का कभी कभार साइड लिया करता था, इस कारण ना उसको भी ये लोग गाली बका करते थे। और इसके बाद फ्लेयर जो होती है ना वो रात के टाइम पे क्यारू को नशीला पदार्थ ऑफर करती है, बट वो भीख मांगने के लिए बोलती है। और इसके बाद वो ड्रग्स अपनी बॉडी पे लगा के क्यारू से चटवाती भी है और इसके बाद उसको काफी ज्यादा मारती भी है और काफी टाइम तक उसको टॉर्चर करती है और इसके बाद उसके ऊपर हंसती भी है और फिर उसको छोड़ती है। और इसके बाद जैसे क्यारू अपने टेंट से बाहर निकलता है ना तभी ब्लेड उसको देख लेती है और ये भी फ्लेयर की तरह थी, एक तरह से आप मान सकते हो। और ब्लेड जो थी ना वो फ्लेयर को पसंद भी क्या करती थी, इस कारण ना वो क्यारू को काफी ज्यादा मारती है क्योंकि क्यारू उसको टच करा करता था ना। और भाई काफी गंदे तरीके से क्यारू को मारती है और बता रहा हूँ भाई मुझे काफी बुरा लगता है यहाँ पे क्यारू के लिए। और काफी सारा मारने के बाद क्यारू जो होता है वो अपने टेंट में आता है और वहाँ पे उसके बिस्तर पे ना काफी सारे फ्लावर लगे हुए थे, मतलब कि बिछे हुए थे। और वो सोचता है कि आखिरकार ये किसने किया है और ये गन हीरो ने किया होता है। और इसके बाद बुलेट जो होता है ना वो उसको काफी ज्यादा पीटता भी है और साथ में उससे माफी भी मांग रहा होता है। और इसके बाद वो जाने से पहले उसको बताता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। और तभी क्यारू की आंख खुलती है और हमें पता लगता है कि क्यारू ने ये सब कुछ सपना देख रहा होता है और सच में भाई वो काफी ज्यादा वहाँ पे डर चुका होता है। और इसके बाद तभी फ्लेयर उससे पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना और तुम काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो। और क्यारू जैसे फ्लेयर को देखता है ना उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है उसके ऊपर और उसकी आंखें इस टाइम पे काफी ज्यादा क्रीपी लग रही होती है। और इसके बाद क्यारू ना बाहर मुंह धो रहा होता है और वो सोचता है कि भाई मेरी पुरानी मेमोरीज तो मुझे हर्ट अभी तक कर रही है। और इसके बाद तभी उसको सामने काफी ज्यादा फ्लावर्स दिखाई देते हैं और वो वहाँ पे सोच रहा होता है कि बुलेट और ब्लेड तुम दोनों ने भी मुझे कुछ कम टॉर्चर नहीं किया और मैं तुम दोनों से भी अपना बदला लेके रहूंगा। और इसके बाद वो लोग फाइनली एक सिटी में पहुंचते हैं जो कि फ्री सिटी होता है, बट ये कहने का था क्योंकि वहाँ पे क्राइम तो अनलिमिटेड था भाई, काफी ज्यादा क्राइम हुआ करते थे वहाँ पे। लेकिन इस सिटी में काफी सारे लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, मतलब कि गरीबी के कारण। और इसके बाद वो दोनों कुछ खाने के लिए जाते हैं और इसके बाद क्यारू जो होता है ना वो पानी पीता है और तभी उसको एहसास हो जाता है और वो फ्लेयर को पानी पीने से मना कर देता है और बोलता है कि इसके अंदर पॉइजन
है। और तभी वो बताता है कि इस टाउन का जो पानी का सोर्स है वो एकदम पॉइजनस हो चुका है मॉन्स्टर के कारण। और तभी फ्लेयर बोलती है कि अभी हम जो खाना खाने वाले हैं तो फिर इसमें भी तो पॉइजन हो सकता है ना। लेकिन क्यारू जो होता है ना वो मना कर देता है, क्योंकि जो पॉइजन होता है ना काफी ज्यादा कमजोर होता है, और जब पानी को हीट करेंगे ना खाना बनाने के लिए तो उस टाइम पे पॉइजन वहाँ से गायब हो जाएगा। और ये पॉइजन के अमाउंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसी तरीके से लोग अगर हमेशा खाना खाते रहे तो उनकी बॉडी काफी जल्दी जवाब दे जाएगी। और ये सुन के वहाँ पे फ्लेयर काफी ज्यादा डर जाती है, और हमें एक बंदा भी दिखाया जाता है जो कि खांसी कर रहा होता है। और तभी क्यारू बताता है कि एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे सभी लोग इस चीज के शिकार हो जाएंगे। और इसके बाद वो वहाँ पे हंसने लगता है, और फ्लेयर बोलते हैं कि तुम इनकी सिचुएशन पे इस तरीके से हंसो तो मत। और तभी क्यारू बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे इन सभी को बचाने की सोच रहा हूँ। और इसके बाद वो पानी पीता है, और फ्लेयर जो होती है ना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्यारू के पानी के पीने के कारण। और तभी क्यारू बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं इसका एंटीडोट बनाने वाला हूँ, और मेरा बॉडी अपने आप ही इसका एंटीडोट बना देगा। और इसके बाद वो अपना एक बूंद ब्लड ना पानी के अंदर डालता है, और इसी के साथ वहाँ पे एंटीडोट बन जाता है। और इसके बाद वो दोनों टाउन में घूम रहे होते हैं, और फ्लेयर जो होती है ना वो क्यारू की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी। और तभी क्यारू की नजर ना एक मर्चेंट के ऊपर जाती है, जिससे उसको फायदा नजर आता है। और इसके बाद वो उसके साथ बातचीत करने लगता है उसके एंटीडोट के रिलेटेड। और जो मर्चेंट होता है ना उसको क्यारू की बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, और उसको तो लग रहा था कि ये दवाई असली है भी या फिर नहीं। और क्यारू जो होता है ना वो उनके सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगता है, वायरस के प्रॉब्लम के बारे में, मतलब कि पॉइजन के बारे में। और ये सुन के ना मर्चेंट भी काफी हैरान होता है। और इसके बाद क्यारू बोलता है कि तुम अपने असिस्टेंट को इसको टेस्ट करने के लिए बोल सकते हो। और इसके बाद मर्चेंट अपने असिस्टेंट को बोलता है, और असिस्टेंट को पीने का मन तो नहीं था बट वो मजबूरन में पीता है, और उसको अब काफी ज्यादा बढ़िया फील हो रहा था। और इसके बाद उसे मर्चेंट पीता है और उसको भी काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद क्यारू जो होता है वो नेगोशिएशन की बात करने लगता है, लेकिन मर्चेंट जो होता है ना वो क्यारू से उसकी रेसिपी पूछने लगता है। और क्यारू बोलता है कि मैं तुम्हें रेसिपी नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरी फैमिली का सीक्रेट रेसिपी है और यह हमारे जनरेशन से चलता आ रहा है। और इसके बाद वो बंदा मान जाता है। और इसके बाद फ्लेयर बाकी के डोजेज निकालती है, जो कि टोटल 28 होता है। क्यारू ना हर एक सीसी के बदले ना एक गोल्ड कॉइन लेता है, और वहाँ पे क्यारू को काफी अच्छा वाला प्रॉफिट हो जाता है। और इसके बाद क्यारू बताता है कि अगली बार मैं जब तुम्हें ये दूंगा तो मैं अपने आप प्राइस सेट करने वाला हूँ, और प्रॉफिट का 50% मैं भी लूंगा। और इसके बाद भी वो जो बंदा होता है ना मर्चेंट, वो मान जाता है उसकी बातों को। और क्यारू बताता है कि अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे तो मैं ये किसी और को बेचना स्टार्ट कर दूंगा। और इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी फ्लेयर बोलती है कि ये बेटर नहीं होता क्या कि हम लोग ही उसे बेचते, इससे हमें भी काफी अच्छा वाला प्रॉफिट होता। और क्यारू बताता है कि हमारे पास अभी उतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हम इसको बैठ के बेचे, और हमारी जर्नी भी अभी काफी ज्यादा बाकी है, और एक मर्चेंट ही बेचे तो वही काफी रहेगा। और इसके बाद जिनको पैसा बनाने की जरूरत होगी ना वो सभी हमें टारगेट करने लगेंगे, और इसके बाद हम काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और तभी क्यारू बोलता है कि मुझे एक स्लेव खरीदना है। और तभी फ्लेयर बोलते हैं ये तो काफी गलत बात है ना, तुम्हें ना किसी की फ्रीडम को नहीं छीनना चाहिए। और क्यारू अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई सच में बोल कौन रहा है ये बात, ये तो देख लो जरा एक बार। तभी क्यारू बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो हम एक एडवेंचरर को अपनी टीम में ले लेते हैं, और हम उसे स्लेव वाला काम नहीं करवाएंगे। और जब हम लोग एडवेंचर पे निकलेंगे तो हमारे पास काफी सारी सिचुएशन आएगी जहाँ पे हमें मदद चाहिए होगा, तो इसीलिए हर जगह एडवेंचरर वो काम नहीं करने वाला, तो इसलिए मेरे हिसाब से स्लेव जो है वो एक काफी बढ़िया ऑप्शन होगा। और तभी फ्लेयर बोलते हैं कि अच्छा आपने सही कहा, क्योंकि स्लेव हमारी दुनिया बचाने में काफी ज्यादा मदद करने वाला है। और इसके बाद वो लोग शॉप में जाते हैं ना, तभी वो दुकानदार बोलता है कि ये थोड़ी एक्सपेंसिव जगह है। और इसके बाद क्यारू जो होता है ना वो अपने पैसे का पोटली उसको दिखाता है, और पैसा देखने के बाद वो काफी प्यार से बात करता है और उससे पूछता है कि आपको कैसा स्लेव चाहिए। तभी क्यारू बताता है कि मुझे एक ऐसा स्लेव चाहिए जिसको फाइटिंग भी काफी अच्छे से आता हो। और इसके बाद वो बंदा ना वहाँ पे दिखाने लगता है काफी सारे स्लेव्स को। और इसके बाद क्यारू जो होता है ना वो अपने आई की मदद से ना स्लेव्स के एबिलिटीज को देखता है, जो कि उसको कुछ ज्यादा खास नहीं लगता। और इसके बाद कुछ बचे हुए स्लेव्स बचे हुए थे जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड थे, और वो काफी जल्दी ही मरने वाले थे, लेकिन फिर भी क्यारू उनको देखने की बात करता है, और वो पॉइजन वाटर की वजह से ना काफी जल्दी मरने वाले थे। और तभी वहाँ पे क्यारू को एक स्लेव दिखाई देती है, और वो सच में देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी क्यारू को। और वो ओनर बताता है कि ये एकदम तुम्हारी गलत चॉइस है, ये काफी ज्यादा बेकार है, और ये पावरफुल भी नहीं बन सकती, और साथ ही वो रिकवर भी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और इसके बाद वो लड़की जो होती है ना वो अचानक से क्यारू के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन वहाँ पे उसके हाथों में जंजीर बंधा हुआ था ना, इस कारण वो ज्यादा आगे तक नहीं आ पाती। और इसके बाद दुकान का मालिक जो होता है ना उसको कंट्रोल करने लगता है, और क्यारू जो होता है ना वो उस लड़की की आंखों को देख के बोलता है कि मैं तुम्हें खरीदने वाला हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और तुम्हें जिससे भी रिवेंज लेना है मैं तुम्हारी मदद करूंगा उससे रिवेंज लेने में। और मुझे पता है कि तुम उन लोगों से काफी ज्यादा नफरत करती हो और तुम उन्हें मारना भी चाहती हो, क्यों मैंने सही बोला ना। और इसके बाद वो लड़की उसकी तरफ देखते ही वहाँ पे बेहोश हो जाती है, और तभी वो बंदा बोलता है कि अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो ले सकते हो, बट मैं तुम्हें रिफंड बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और क्यारू तो उसकी बात पे ध्यान भी नहीं दे रहा था, और वो
सोच रहा था कि ये लड़की बिल्कुल ही मेरी तरह है और इसके होप जो है वो एकदम खत्म होते जा रहे हैं। बट ये जब अपना बदला लेगी उस टाइम पे इसका चेहरा देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और तब मैं उसको देखने के लिए ना काफी ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा। इसके बाद क्यारू जो होता है ना वो व्हाइट हेयर वाली लड़की को परचेज कर लेता है और इसके बाद वो उसको अपने घर पे लेके आता है। और फ्लेयर जो होती है ना वो काफी ज्यादा चिंता कर रही थी कि जो क्यारू था ना उसने उसके गर्दन से ना स्लेव कॉलर को हटा दिया था और उसको डर था कि वो कहीं भाग ना जाए यहाँ से। और तभी क्यारू बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ से नहीं भागने वाली। और इसके बाद क्यारू जो होता है ना वो उसको हील कर देता है और इसके बाद क्यारू जो होता है ना वो उसके पास्ट की मेमोरी को देखने लगता है जहाँ पे वो बच्ची थी ना तो वो अपने क्लैन के मेंबर्स के साथ काफी ज्यादा ट्रेनिंग किया करती थी। और एक दिन काफी सारे ह्यूमंस इनकी तरफ बढ़ रहे थे और ये लड़की ना बिना कुछ सोचे समझे ना सीधा उनसे लड़ने के लिए चली जाती है। बट ह्यूमंस जो होते हैं ना वो उसे काफी इजीली हरा देते हैं और उसके जो साथी होते हैं ना उनको भी मार देते हैं और उसके आंखों के सामने उसके पेरेंट्स को मार देते हैं और साथ ही उस लड़की को बेचने की भी कोशिश करते हैं। वो लोग बात करते हैं मतलब की। और ये सारी बातें ना क्यारू जो होता है ना वो फ्लेयर को बता रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि कैसे इनके विलेज में हमला करके इनके सारे लोगों को ना स्लेव बना लिया गया था। और जब उसने रेनाल्ड की मेमोरी को चेक किया था ना तभी भी उसको काफी सारे रॉयल गार्ड मिले थे जिन्होंने डेमी ह्यूमंस पे काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, हमला किया था। और चेतना को उन लोगों से रिवेंज चाहिए जिन्होंने इनका ऐसा हालत किया है और वो ना रॉयल गार्ड्स होते हैं। और तभी वो फ्लेयर की तरफ देखता है और सोचता है कि एक प्रिंसेस जो कि अपने ही सोल्जर्स को मारने वाली है और ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। भाई कभी कभार ना ये कैरेक्टर काफी ज्यादा बढ़िया लगने लगता है, जैसे कि अभी इसकी मदद की काफी बढ़िया लग रहा है बट अचानक से ये काफी ज्यादा बेकार लगने लगा यहाँ पे। और तभी क्यारू बोलता है कि मैं इसकी इच्छाओं को पूरा करूंगा और तभी वो एक पोशन निकालता है और उसको पी लेता है और इसके बाद वो किस करते हुए ना चेतना को पिलाने लगता है। और यहाँ पे फ्लेयर की शक्ल देखो आप कितनी ज्यादा जेलसी फील कर रही थी। और इसके बाद क्यारू जो होता है ना वो और भी काफी सारा पोशन उस मर्चेंट को देता है और वो जो बंदा होता है ना भाई वो ईमानदारी से काम कर रहा था, उसके साथ कुछ भी स्कैम करने की कोशिश नहीं कर रहा था और बोलता है कि हम फ्यूचर में भी ये काम कर सकते हैं। और ये देख के क्यारू भी काफी हैरान होता है और इसके बाद में वो फ्लेयर से भी बात करता है क्योंकि क्यारू को तो लग रहा था कि वो काफी सारे बंदों को लेके आएगा और उससे जबरदस्ती इसकी रेसिपी पूछेगा बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तभी फ्लेयर बोलते हैं कि अभी हमारे पास इतने सारे पैसे तो हो चुके हैं जिससे हम अपनी लाइफ आराम से बिता सके। और तभी क्यारू बोलता है कि जब हम दुनिया बचाएंगे तो हम एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते और अभी उन्हें एक मैजिक स्वॉर्ड और मैजिक रोप भी बाई करनी है और इसके बाद हमें एक जर्नी पे भी निकलना है। और इसके बाद वो लोग घर पे पहुंचते हैं और चेतना जो थी ना वो अभी तक उठी नहीं थी। और इसके बाद तभी क्यारू फिर से पोशन पीता है और वो चेतना को पिलाने लगता है बट क्यारू को वो अपने इतना ज्यादा क्लोज देख के ना उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसको अपने से दूर करती है। और तभी फ्लेयर जो होती है ना वो काफी ज्यादा चेतना पे चिल्लाने लगती है कि इसने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें हील किया है और उसके बदले तुम इसे थप्पड़ मार रही हो। और चेतना जो थी ना उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार इसने मुझे ठीक किया है। और इसके बाद वो इमोशनल होते हुए ना और भी काफी सारी बातें बताती है और इसके बाद चेतना उसकी बात मान जाती है और वो क्यारू से सॉरी बोलती है और क्यारू बोलता है कि कोई बात नहीं। और इसके बाद वो फ्लेयर को खाना लाने के लिए बोलती है और फ्लेयर चली भी जाती है खाना लाने के लिए। और इसके बाद चेतना जो होती है ना भाई वो वहाँ पे काफी उल्टा सीधा बोल रही होती है अपने मन में क्यारू को और अचानक से ना वो क्यारू के ऊपर अटैक करने वाली होती है बट क्यारू जो होता है वो भी कम थोड़ी ना होता, वो सीधा चेतना को ग्रिप में पकड़ लेता है। और तभी क्यारू बोलता है कि तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया क्या कि मैंने तुम्हारा स्लेव कॉलर क्यों हटाया है। और चेतना पूछती है कि क्यों। तभी क्यारू बोलता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और बिना कॉलर के भी मैं तुमसे जो चाहे वो करवा सकता हूँ। और तभी चेतना पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो। और इसके बाद वो बोलता है कि मैं कोई भी हूँ, उससे तुम्हें क्या लेना देना। और इसके बाद वो उसके विलेज के बारे में बात करने लगता है कि आज तो वो ठीक है बट कल तक वो ठीक रहेगा या फिर नहीं रहेगा इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। और इसके बाद चेतना उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन क्यारू बोलता है कि ये सब करने का तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है क्योंकि तुम मेरे हाथों पकड़ी गई हो और आखिरकार तुम वहाँ पे जाके कर ही क्या लोगी, चली जाओ जाओ। और ये सब सुनने के बाद ना वहाँ पे चेतना काफी ज्यादा रोने लगती है और इसके बाद वो एग्जाम्पल से समझाने लगता है कि तुम्हारी बॉडी जो है वो एक कप की तरह है और तुम्हारी पावर जो है वो पानी की तरह है और पावर तुम्हारा फुल हो चुका है बट वो तुम्हारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, इसीलिए तुम अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती बट मैं तुम्हारा वेसल जो है उसको और भी कई ज्यादा बड़ा कर सकता हूँ। और तभी चेतना काफी हैरान होते हुए बोलती है कि क्या इसका मतलब मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ। और क्यारू वहाँ पे हाँ बोलता है और वो बताता है कि मैं एक हीरो भी हूँ। और तभी क्यारू बोलता है कि बट तुम्हें मुझे अपना ट्रू नेम बताना होगा और वो डेमी ह्यूमन का ना ट्रू नाम ना किसी को बताया नहीं जाता और अगर उस डेमी ह्यूमन का रियल नाम किसी को पता लग जाता है ना तो उसको वो किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और चेतना को ना क्यारू पे भरोसा नहीं हो रहा था इसलिए वो पहले बोलती है कि तुम पहले मेरे विलेज को बचाओ फिर उसके बाद मैं तुम्हें अपना ट्रू नाम बताऊंगी। और इसके बाद क्यारू उसकी बात मान जाता है और चेतना बोलती है कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम मुझे जो करवाओगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। और इसके कुछ टाइम बाद क्यारू बोलता है कि अब मैंने तुम्हें अपनी पावर दे दी है तो तुम जाके अपना बदला ले सकते हो। और ह्यूमन का जो ग्रुप था ना वो उस क्लैन के पास पहुंचने वाले थे बट हीरो का ग्रुप जो होता है ना वो पहले ही वहाँ पे पहुंच चुका था। और फ्लेयर वहाँ पे बोलते हैं कि ह्यूमन सच में कितने ज्यादा बेकार होते हैं, पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और
वहाँ पे क्यारू काफी ज्यादा हंसता है। और इसके बाद ह्यूमन भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं जिन्होंने काफी सारे लोगों को ना बंदी बना रखा था, मतलब कि डेमी ह्यूमन को, ताकि वो लोग ना डायरेक्ट इनके ऊपर हमला कर दे। और चेतना वहाँ पे काफी गुस्सा होती है और अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन क्यारू उसको रोकता है और बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो हमारा प्लान बेकार हो जाएगा। और वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने लोगों को मरते हुए देखो, बट तुम्हें फिर भी थोड़ा वेट करना होगा। और चेतना उसकी बात मान जाती है और इसके बाद वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। और तभी क्यारू एक मास्क लगाता है और बोलता है कि तुम्हारा रिवेंज में मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। और इसके बाद वो लड़ाई के मैदान में उतर जाता है और बोलता है कि मैं कैसे इनोसेंट डेमी ह्यूमंस को बचाने वाला हूँ। इसके बाद वो बंदा होता है ना भाई, काफी गंदी तरीके से लोगों को मारता है। और ये देख के ना लोग भी काफी ज्यादा वहाँ पे हैरान होते हैं। और वो क्लैन के लोगों को बताने लगता है कि मैं किसी के आंसू के जवाब यहाँ पे देने के लिए आया हूँ, मतलब कि चेतना की बात कर रहा था वो। और ये देख के ना वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि चेतना अभी तक जिंदा है। और फ्लेयर भी जो होती है ना वो भी अपने पावर्स का यूज करती है और कई सारे लोगों को मारती है। और ये सब देख के ना क्यारू भी काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। और तभी फाइट में एंट्री होती है चेतना की, और वो एक एक करके ना वहाँ पे जितने भी ह्यूमंस होते हैं ना उन सभी को मारने लगती है। और चेतना को इतने जोश में देख के ना उसके मेंबर्स और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सब लोग भी लड़ने के लिए जाते हैं इसके बाद। और वो सभी लोग रिवेंज ले रहे थे ना, ये देख के क्यारू काफी ज्यादा हंसता है और बोलता है कि जिन लोगों ने मुझे परेशान किया था मैं भी अपना रिवेंज उनसे लूंगा। बट सच तो ये है कि मुझे पूरे नेशन से ही रिवेंज लेना चाहिए, क्योंकि ये जगह सच में काफी ज्यादा बेकार है। और इसके बाद वो फ्लेयर के बारे में सोचता है कि जब से उसकी मेमोरी इरेज हुई है वो तब से काफी ज्यादा प्यारी बन चुकी है। और वो इतनी ज्यादा बेकार इसलिए थी क्योंकि उसका एनवायरनमेंट ही काफी ज्यादा बेकार था। और वहाँ पे वार खत्म हो जाता है और क्यारू की जो टीम होती है वो जीत जाती है। और इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करने लगते हैं अपनी जीत को। और इसके बाद रात में सभी लोग सो रहे होते हैं और तभी क्यारू और चेतना ना उसी केव में आते हैं जहाँ पे पानी में पॉइजन मिलाया जा रहा था। और डेमी ह्यूमंस ने ना बदला लेने के लिए किया था, मॉन्स्टर की बॉडी उसके अंदर डाल दी थी पानी के अंदर। और इसके बाद चेतना जो होती है ना वो क्यारू से मदद मांगती है और बोलती है कि प्लीज इसे ठीक कर दो। और ये सुनकर ना क्यारू काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे दोबारा कंफर्म करवाता है। और तभी चेतना बताती है कि ह्यूमन की सफरिंग सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बट इसमें जिसकी कोई भी गलती नहीं है मैं उनको सफर करता हुआ नहीं देख सकती। और इसके बाद क्यारू वहाँ का पूरा पानी ठीक कर देता है। और इसके बाद चेतना जो होती है ना उसको थोड़ा थोड़ा क्यारू पसंद आने लगा था। और इसके बाद चेतना जो होती है ना वो अपना रियल नाम भी क्यारू को बता देता है। और क्यारू जो है ना वो सोचने लगता है कि अब चेतना पूरी तरीके से मेरी हो गई है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि आगे क्या करना है, मतलब कि वही बदला किससे लेना है अगला। और वो अब पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करने का सोचता है। और इसके बाद हमें रेनाल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। और किंग ना वहाँ पे रेनाल्ड को मारना चाहता था, बट वो उसको मारता नहीं है और एक और चांस देता है, क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बेटी की जान चली गई। और उसको मौका देता है कि तुम जाके क्यारू को पकड़ के मेरे सामने लेके आओ। और वहाँ पे रेनाल्ड जो होता है ना वो भी काफी खुश होता है कि उसको भी अब बदला लेने का मौका मिलेगा। और इसके बाद हमें क्यारू दिखाया जाता है जो कि फ्लेयर और चेतना के साथ काफी मस्त वाली लाइफ जी रहा था। और इसके बाद वो वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास भी करता है और फिर अपने अगले सफर के लिए निकल जाता है। और इसके बाद वो लाना रीता में आते हैं और चेतना बताती है कि उसको ये जगह ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और क्यारू बताता है कि हम आखिरी दिन यहाँ पे रहेंगे और इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, और वैसे भी मैंने पानी से पॉइजन को हटा दिया है तो लोग जो है वो काफी जल्दी ठीक हो जाएंगे और पोषण बेचने का जो बिजनेस था हमारा वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी एक बंदा ना वहाँ पे चेतना को देख के बोलता है कि मैं इस लड़की को खरीदना चाहता हूँ। और वो बोलता है कि मैं इसे 1 गोल्ड कॉइन में खरीदूंगा और मैं इसका काफी ज्यादा ध्यान भी रखूंगा। और तभी क्यारू हंसते हुए बोलता है कि बट 1 गोल्ड कॉइन तो काफी ज्यादा कम है, कम से कम 1000 तो लेके आना ही चाहिए था। और ये सुनने के बाद ना बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और सीधा क्यारू पे पंच मारने वाला होता है। और इसके बाद तभी चेतना जो होती है ना वो उस बंदे को पकड़ लेता है और क्यारू जो है उसकी तारीफ करता है। और इसके बाद वो ना उसकी मेमोरीज को चेक करने लगता है। और ये ना उन्हीं सोल्जर्स में से एक था जो कि उनके क्लैन पे अटैक किया था, बट ये वहाँ से बच के किसी तरीके से भाग गया। और चेतना जो होती है वो उसको वहाँ पे मार देती है। और इसके बाद वो लोग मर्चेंट के पास जाते हैं जहाँ पे वो दोनों अपनी आखिरी डील करने वाले थे। और इसके बाद ना वहाँ पे मर्चेंट ना काफी सारे लोगों को लेके आया था और अब फाइनली वो डिमांड करता है कि आखिरकार तुमने पोशन कैसे बनाया है। बट क्यारू को ना कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो ना उस बंदे को उसके रियल नाम से बुलाता है। और ये सुनकर ना बंदा काफी हैरान होता है। और तभी क्यारू बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे पार्टनर है ना वो तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी क्यारू बोलता है कि आखिरकार मुझे ये बताओ कि तुम में से किस किस को मरना है। और इसके बाद वो एकदम रेडी हो जाता है। और मर्चेंट भी बोलता है कि तुम मुझे पता है कि काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम उन दोनों लड़कियों को एक साथ प्रोटेक्ट करते हुए नहीं लड़ सकते। और इसके बाद वो दोनों बोलने लगते हैं कि हम दोनों भी लड़ेंगे। और तभी क्यारू बोलता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ये दोनों बस मेरे लिए टूल्स है और मुझे इन दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़े ना तो मैं कर दूंगा, बट मैं तुम में से यहाँ पे किसी को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। और ये सुन के मर्चेंट वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी क्यारू बोलता है कि तुम्हें ट्राई करना है तो कर लो, बट मैं इतने बढ़िया टूल्स को इतनी जल्दी तो अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता। तो मैं तुमसे 500 गोल्ड कॉइन लूंगा और मैं अपनी रेसिपी तुम्हें देने के लिए एकदम रेडी हूँ।
और इसके बाद वो लोग रेसिपी दे देते हैं, पैसा लेते हैं और वहाँ से कल्टी खा लेते हैं। भाई ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस किया है यहाँ पे। और वहाँ पे फ्लेयर और चेतना को ना काफी बुरा लग रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर थे, इस कारण क्यारो को उसकी रेसिपी बेचनी पड़ी। और तभी क्यारो बोलता है कि तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, क्योंकि हम तो जीत चुके हैं ना, क्योंकि विलेज का जो वाटर सोर्स था वो तो एकदम ठीक हो चुका है, अब कोई बीमार ही नहीं रहेगा, तो उस दवाई का वो लोग करेंगे क्या। और ये सुन के ना वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक से कोई उनके ऊपर अटैक करता है और इस अटैक को क्यारू डॉज कर लेता है और वो कुरेहा होती है। और कुरेहा को देख के ना क्यारू काफी ज्यादा हैरान होता है और कुरेहा भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि क्यारू ने उसके अटैक को रोक दिया। और तभी कुरेहा बोलने लगती है कि ये जो स्वॉर्ड स्टाइल है ये तो हमारी फैमिली का है, ये हमारी फैमिली के बाहर किसी को भी नहीं पता, तो आखिरकार तुम्हें कैसे पता। तभी किरिया बोलता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है और तुमने किसी गलत बंदे पे अटैक किया है। और तभी कुरेहा बोलती है कि मुझे गलत फहमी नहीं हुई, तुम ही हो जिसने रॉयल कैपिटल के बंदों पे अटैक किया था और अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुमने वुल्फ क्लैन के ऊपर भी अटैक किया था और जो सोल्जर्स उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तुमने उसे भी मार दिया और तुम हमारे स्वॉर्ड्स की बेइज्जती कर रहे हो। और तभी चेतना जो होती है वो अपना हुडी निकालती है और बोलती है कि मैं उसी क्लैन की एक मेंबर हूँ। और सच्चाई तो यह है कि रॉयल आर्मी जो थी उन्होंने हमारे क्लैन पे हमला किया था और मास्टर क्यारू ने तो हमारी मदद की है। और फ्लेयर भी वही बात बोल रही होती है। और तभी कुरिया बोलते है कि मुझे पता है कि इसने तुम दोनों का ब्रेन वॉश किया है, पर तुम तो वैसे भी उसको मास्टर बुला रही हो, तो मुझे पक्का पता है और अब तुम्हें मरना ही होगा क्यारू। और क्यारू भी सोच रहा होता है कि भाई अब मैं क्या करूँ, ये सब तो काम ही नहीं कर रहा ट्रिक। और तभी क्यारू बोलता है कि किरिया तुम काफी ज्यादा सुंदर हो और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या तुम एकदम श्योर हो ना कि तुम मेरी दुश्मन बनना चाहती हो। और कुरिया वहाँ पे हाँ बोलती है। और तभी फ्लेयर जो होती है ना वो अपने फायर बॉल की मदद से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन कुरिया उस अटैक को डॉज करती है और वो फ्लेयर पे अटैक करके उसको बेहोश कर देती है। और फ्लेयर को चोटिल देख के ना क्यारू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है इसके बाद। और इसके बाद वो काफी क्रीपी तरीके से हंसता है और उसके स्टैट्स को चेक करके उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। और इसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट होती है और कुरिया जितने भी अटैक करते जा रही थी ना क्यारू सारे अटैक को डॉज करते जा रहा था। और इसके बाद क्यारू जो होता है ना वो कुरुहा के स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है, लेकिन कुरुहा अभी भी नहीं रुकती और वो सीधा अपने लात की मदद से क्यारू को मारती है और क्यारू काफी दूर जाकर गिरता है और वहाँ की पूरी दीवार भी टूट जाती है। बट क्यारू को कोई भी असर नहीं होता क्योंकि क्यारू ने अपने आप को हील कर लिया था। और इसके बाद कुरुहा तभी नया तलवार निकालती है और उसके ऊपर फिर से अटैक करती है और क्यारू उसके अटैक से बचता है और उसके ऊपर एक नाइफ से अटैक करता है। और इसके बाद तुरंत वो पोशन भी फेंकता है उसके ऊपर। नाइफ से तो कुरुहा बच जाती है बट पोशन से नहीं बच पाती, लेकिन कुरुहा जो होती है ना वो इसके बाद भी लगातार अटैक किए जा रही थी और कुछ टाइम बाद ना वो चल भी नहीं पा रही थी और उसकी बॉडी ना गर्म होने लगता है। और क्यारू जो होता है ना वो उसको काफी ज्यादा टॉन्ट मारने लगता है और किरिया जो होती है ना वो अपने आप को इंजर्ड करने की कोशिश करती है ताकि उसकी बॉडी मूव करे। और इसके बाद वो फिर से क्यारू पे अटैक करने वाली होती है, लेकिन क्यारू जो होता है वो तभी उसके चेहरे को पकड़ता है और उस पे हील एबिलिटी का यूज करता है और उसको वो सारी चीजें दिखाती है जो कि उस क्लैन के मेंबर के साथ हुआ था। और ये देखते ही ना वहाँ पे किरिया रुक जाती है। और इसके बाद वो लोग होटल में होते हैं जहाँ पे कुरुआ सो रही होती है और चेतना बताती है कि सच में कुरुआ कितनी ज्यादा ताकतवर है। तभी क्यारू बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे अंदर भी इतना पोटेंशियल है कि तुम मेरे को भी और इसको भी डिफीट कर सकती हो। और वो दोनों माफी भी मांगते हैं कि उसने क्यारू की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाई और क्यारू भी बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वो शुक्रिया बोलता है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ बोला था। और तभी कुरिया उठती है और वो बोलती है कि आखिरकार तुमने मेरे साथ किया क्या था। और तभी क्यारू बोलती है कि मैंने बस तुम्हें सच्चाई दिखाई है। और कुरुआ उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रही थी क्योंकि उसको तो लग रहा था कि वो लोग सभी की रक्षा करते हैं। और तभी क्यारू बोलता है कि वो शायद ह्यूमंस के साथ होता हो बट डेमी ह्यूमंस के साथ वो लोग रक्षा नहीं करते, उनके साथ काफी गलत करते हैं। और तुमने किंगडम में भी देखा होगा कि डेमी ह्यूमंस ही केवल स्लेव है और तुमने कभी ये नहीं सोचा कि आखिरकार वो आते कहाँ से है, क्योंकि डेमी ह्यूमंस के विलेज पे हमला किया जाता है और उन्हें कैप्चर करके उन्हें बेचा जाता है। तो तुम्हें अपने किंगडम जाना चाहिए और वहाँ पर रिसर्च करना चाहिए। और तभी क्यारू बोलते है कि क्या तुम मुझे छोड़ने वाले हो, और मैंने तो तुम्हें अभी मारने की कोशिश की थी। और तभी क्यारू बोलता है कि मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें धोखा दे जैसे कि किंगडम तुम्हें धोखा दे रहा है। और इसके बाद क्यारू जो होता है ना वो अपना पुराना वाला फेस उसको दिखाता है और ये देख के कुरुहा जो होती है ना काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसके ऊपर फ्लेयर के मारने का भी इंजाम था। और क्यारू बोलता है कि मुझे पता है कि ये तुम्हें काफी ज्यादा अजीब लगेगा। और तभी वहाँ पे फ्लेयर की एंट्री होती है और वो भी उसके पुराने वाले लुक में, और उसको देख के कुरुहा जो होती है ना काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसके बाद वो उससे बात करने लगती है और उसको बताती है कि मुझे भी अपने किंगडम की रियलिटी के बारे में पता लगा और हमने वहाँ पर नाटक किया और मैं हीरो ऑफ रिकवरी के साथ वहाँ से निकल गई। और इसके बारे में रेनाल्ड को पता चल गया और वो हमें मारने की कोशिश कर रहे थे, इस कारण हमने वो सारा नाटक किया और वहाँ से निकल गए। और हमने चेतना के क्लैन को भी बचाया था और अभी हम एक जर्नी पे निकले हैं जहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड को बचाने वाले हैं। और कुरिया को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था अपने पुराने डिसीजन को लेकर। और फ्लेयर बोलते हैं कि तुम्हें उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए और तुम्हें अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और क्यारू जो होता है ना वो सोचता है कि फ्लेयर ने सच में काफी बढ़िया एक्टिंग की है। तभी किरिया बोलती है कि मैं भी तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ। और
कियारू बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम हमारी मदद कर सकते हो। और तभी किरिया ना अचानक से कियारू को किस कर लेती है और कियारू भी वहाँ पे काफी ज्यादा मजे लेने लगता है और उसने वहाँ पे पोशन का भी यूज किया था। और बाहर से सेतना और फ्लेयर जो होते हैं ना वो सारी बातें सुन रहे थे। और इसके बाद हमें रेनाल्ड दिखाया जाता है जो कि अपने बदले के लिए निकल गया था और उसने ना कई सारे लोगों को अपना प्रिजनर बना रखा था। इसके बाद सेतना और फ्लेयर जो होते हैं ना उसको किरिया से काफी ज्यादा जलन मच रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा चिपकी हुई थी कियारू से। और तभी वहाँ पे सोल्जर्स की आवाज आती है जो कि कियारू को ही मैसेज दे रहे थे और वो बोलते हैं कि चुपचाप सरेंडर कर जाओ। और कियारू ना अपने विलेज के लोग को देख के ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो सभी उनके विलेज के लोग थे और उनमें से एक थी जिसने कियारू को बचपन से पाला था, आना जिसको बोलते हैं हम। और इसके बाद सोल्जर्स वहाँ पे चारों तरफ फैलाने लगते हैं कि कियारू जो है वो उसने प्रिंसेस को मार दिया है और किंगडम में आग लगा के वहाँ से भाग चुका है। और अगर किसी ने भी हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी तो हम उसको काफी तगड़ा वाला रिवॉर्ड देने वाले हैं। और इसके बाद कियारू को भी पता था ये सब उसको बाहर निकालने का बस एक ट्रिक है और बाकी लड़कियों को भी अच्छा नहीं लग रहा था। और तभी कियारू बोलता है कि किरिया एक तुम ही हो जो कि मुझे किंगडम से इंफॉर्मेशन ला के दे सकती हो, तो क्या तुम प्लीज मेरे विलेज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। और किरिया भी इसके लिए मान जाती है और इसका नाम ना कुरिहा है, बट वो बोलने में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए मैं किरिया इसका नाम रख दिया है, मतलब कि मैंने ही रख दिया है, ठीक है ना, आप लोग इमेजिन कर लेना। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे अगेन किस करते हैं और ये देख के बाकियों को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और रोनाल्ड जो होता है ना वो भी काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसको पता था कि कियारू इसी सिटी में है। और इसके बाद तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कियारू को रोनाल्ड की बॉडी मिली थी ना, तो उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने ही शरीर पे गरम रॉड लगाया था, मतलब कि चेहरे पे, और उसका चेहरा ही बदल चुका था और इस कारण वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है कियारू से। और हमें आना भी दिखाई जाती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और तभी किरिया जो होती है ना उसने काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल लिया था और वो कियारू को बताने लगती है और तुम्हारे पूरे विलेज को तुम्हारे कारण बंदी बना लिया गया है। और ये सुनकर ना कियारू वहाँ पे काफी क्रीपी वाली स्माइल देता है और वो बोलता है कि मुझे अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि रेनाल्ड मुझसे मिलना चाहता है तो मैं भी उससे जरूर मिलूंगा। और इसके बाद वो ना अपना चेहरा चेंज कर लेता है एक सोल्जर में और इसके बाद वो वहीं पे जाता है और वहाँ पे आना को ना देख के ना वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। और उनमें से ना एक गार्ड को ना कियारू गली के अंदर लेके आता है और ये दोनों ना रियल में फ्रेंड थे, मतलब कि कियारू नहीं जिसकी बॉडी है ये, और वो उसकी मेमोरी के जरिए ना उस बंदे से बात करने लगता है। और तभी कियारू बोलता है कि मुझे आर्मी में फिर से ज्वाइन करना है तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। और उसका दोस्त वहाँ पे हाँ बोलता है। और इसके बाद कियारू पूछता है कि आखिरकार ये सब लोग कौन है, और तभी वो बताने लगता है कि ये कियारू के विलेज से है जिसने हमारी प्रिंसेस को मारा है। और वो बताता है कि हमने काफी टाइम बाद इंसानों को हंट किया है और इसमें हमें काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और विलेज में जो लड़कियां थी ना वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है और सबसे बढ़िया तो वो लड़की है जिसने कियारू को बड़ा किया था। और भाई ये सुन के ना कियारू को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, बट वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। और इसके बाद वो सोल्जर वहाँ से चला जाता है और कियारू सोचता है कि आना एक इकलौती है जिस कारण मुझे अभी भी लोगों पे भरोसा है। और वो इकलौती थी जो कि कियारू को इतना ज्यादा पसंद करती थी बिना किसी प्रॉफिट के, और उसको काफी ज्यादा प्यार करती थी एक फैमिली मेंबर के तौर पे। और इसके बाद रेनाल्ड जो होता है ना वो रात के टाइम पे कियारू के इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसी बंदे के पास आता है, मतलब कि होता तो ये रियल में कियारू ही है। तभी कियारू बोलता है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो दे दूंगा बट बदले में आपको भी मुझे कुछ देना होगा। और वो बंदा काफी जल्दी मार जाता है, मतलब कि रेनाल्ड। और तभी वो कियारू के बारे में पूछता है और तभी कियारू अपना असली वाला चेहरा लाता है और बोलता है कि मैं ही कियारू हूँ। और ये देख के ना रेनाल्ड वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा कियारू पे अटैक करता है, बट वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। और तभी कियारू बोलता है कि सच में भाई तू काफी ज्यादा मूर्ख है क्योंकि तुझे पता है कि मैं अपना चेहरा बदल सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी तू यहाँ पे आ गया। और उसके सारे गार्ड जो थे ना वो भी वहाँ पे बेहोश हो गए थे। और इसके बाद कियारू जो होता है वो रेनाल्ड के सारी मेमोरीज को देखने लगता है जहाँ पे कियारू के विलेज के लोगों के साथ ना इन लोगों ने काफी गलत किया था, मतलब कि लड़कियों के साथ काफी गलत काम किया था। और रेनाल्ड जो होता है ना वो कियारू की बॉडी में आना के साथ काफी गलत किया होता है। और ये देखने के बाद तो कियारू एकदम ही टूट जाता है। और तभी कियारू इतना ज्यादा गुस्सा होता है ना कि वो सीधा उसको एक लड़की में बदल देता है रेनाल्ड को, और बोलता है कि जो कुछ भी तुमने दूसरी लड़कियों के साथ किया है वो सभी तुम अब फील करने वाले हो, और जो भी कुछ तुमने आना के साथ किया था। और आना का नाम सुनने के बाद ना रेनाल्ड काफी हंसने लगता है और बोलता है कि वो लड़की सच में काफी कमाल की थी और मैंने पूरे विलेज के सामने उसके साथ किया था। और तभी रोनाल्ड नोटिस करता है कि उसके पीछे ना उसी के सोल्जर्स होते हैं जो कि उसको काफी गंदी नजरों से देख रहे थे। तभी कियारू बोलता है कि तुम लोगों के साथ इतनी गंदी हरकतें इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें उनका पेन नहीं पता। और भाई रेनाल्ड को पता चल चुका था कि वहाँ पे उसके साथ क्या होने वाला है और वो काफी ज्यादा डर चुका था। और कियारू जो होता है वहाँ पे काफी ज्यादा हंस रहा होता है। और इसके बाद रेनाल्ड जो होता है ना वो कियारू से मदद की भीख मांगने लगता है। और तभी कियारू बोलता है कि इसी तरीके से काफी सारी लड़कियों ने भी तुमसे मदद मांगी होगी और भीख भी मांगी होगी कि उसके साथ ऐसा मत करो, बट फिर भी तुमने उसके साथ किया। और इसके बाद वो वहाँ पे आग लगा के सीधा आना के पास चला जाता है। और आना जैसे ही कियारू को देखती है ना तभी वो उसको देख के हंसने लगती है और कियारू सीधा आना के पास जाता है और उसको हील करने लगता है। और इसके बाद हमें कियारू दिखाया
दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसने आना को बचा नहीं पाया था। और इसके बाद चेतना और फ्लेयर जो होते हैं ना वो उसको अच्छा मूड करवाने की कोशिश करते हैं और तभी क्यारू बोलता है कि आज मैं काफी ज्यादा वाइल्ड होने वाला हूँ। और तभी ना वो वहाँ पे रोने लगता है और खुद भी सोचता है कि मैं आखिरकार रो क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे सारे आंसू अब खत्म हो चुके हैं। और वो सोचता है कि मेरे जितने भी आंसू बचे हैं आज मैं रो के इनको बहा दूंगा और इसके बाद मेरे पास बिल्कुल भी आंसू नहीं बचेंगे। और इसके बाद नॉन को भी पता चल चुका है कि रोनाल्ड भी अब गायब हो चुका है और वो बोलते हैं कि एक तो मेरी बहन भी बेकार है और उसके सारे सोल्जर्स भी एकदम बेकार है। और ये ना नॉन का ही आइडिया था क्यारू के विलेजर्स के साथ इतना गलत करने के लिए, और वो भी इंजॉय करने के लिए ना अपने स्लेव को काफी ज्यादा लाते मारती है। भाई ये कैसा कैरेक्टर्स है इसके अंदर। और तभी क्रिया क्यारू के पास आती है और सारी इन्फॉर्मेशन देने लगती है कि एक अरीना टाइप कुछ होता है, कोलिसियस बोलते हैं उसको, उसके अंदर ना डेमी ह्यूमंस और मॉन्स्टर के बीच में फाइट होता है और इसको ना लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और कोलिसियस में केवल 2 ही गेट है जो कि काफी ज्यादा हैवी मेटल से बने हुए हैं और उसके अंदर ऐसे बैरियर लगे हैं जो कि किसी भी मैजिक को नलीफाई कर सकता है। और ये सुन के ना क्यारू भी काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच में पड़ जाता है। और तभी क्रिया बोलती है कि क्या तुम अपने विलेज के लोगों को बचाने वाले हो, और देखा जाए तो ये एक तरीके से सुसाइड होने वाला है। और तभी क्यारू बोलता है कि बट मुझे ये करना ही होगा और मैं किसी के साथ बुरा नहीं होने दूंगा। चेतना के विलेज को भी मैंने बचाया था और साथ ही मैं वहाँ पे भी सभी लोगों को बचाने वाला हूँ अब। और मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या क्या करने वाले हैं, बट मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल सकता हूँ इन लोगों की जान बचाने के लिए। और क्रिया जो होती है ना वो भी बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी क्यारू की इतनी प्यारी बातें सुन के। और तभी वो बताते हैं कि नॉन जो है वो वापस आ चुकी है एब्रॉड से। और ये सुन के क्यारू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जो फ्लेयर होती है ना उसको भी काफी अजीब सा फील होता है नॉन का नाम सुन के। और इसके बाद क्रिया वहाँ से चली जाती है और क्यारू सोचने लगता है कि नॉन सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके पुराने समय में जब सभी लोग उसको टॉर्चर करके छोड़ देते थे और वो बोलते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम नशीले पदार्थ की वजह से एकदम टूट चुके हो, बट तुम्हें देख के इतना पता लग रहा है कि तुम एकदम क्योर हो चुके हो और मेरी बहन और उसके सोल्जर्स काफी ज्यादा मूर्ख है और तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो। और ये सुन के ना क्यारू वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी नॉन बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों को सीक्रेट रखूं तो तुम्हें वो सब कुछ मेरे साथ करना होगा जो भी तुम मेरी बहन के साथ करते हो, और साथ ही तुम्हें फ्लेयर के ऊपर नजर रखना होगा और फ्लेयर के साथ तुम जो भी कुछ करते हो सबसे पहले तो मुझे वो सारी चीजों के बारे में बताओ। और क्यारू डर के मारे वहाँ पे सब कुछ बता भी देता है। और इसके बाद नॉन जो होती है ना वो सारी चीजें क्यारू से करवाने लगती है। और तभी क्यारू सोच रहा होता है कि बट इस लाइफ में तो नॉन ने मेरे साथ अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो क्या मुझे उसको मार देना चाहिए क्योंकि वो एक इकलौती पर्सन है जो कि मुझे मार सकती है। और उसी के कहने पे रेनॉल्ड ने मेरे विलेज के लोगों को कैप्चर किया था। और इसके बाद वो वहाँ पे काफी तगड़ा वाला स्माइल करता है। और इसके बाद हमें एग्जीक्यूशन वाला दिन दिखाया जाता है और उसको देखने के लिए वहाँ पे काफी सारे लोग आए थे और कॉलिशन जो था ना वो भी पूरी तरीके से भरा हुआ था। और वहाँ पे हमें क्यारू भी दिखाया जाता है जिसका मेन टारगेट था उसके विलेज के लोगों को बचाना। और उसके विलेज के ना केवल 40 लोग बचे हुए थे और बाकी जितने भी लोग थे ना वो सारे मारे जा चुके थे। और तभी सोल्जर का हेड जो होता है ना वो क्यारू को बाहर निकलने के लिए बोलता है, नहीं तो वो सारे विलेजर्स को मार देगा। और जो ऑडियंस होती है ना वो सभी भी क्यारू को काफी ज्यादा गाली बक रहे होते हैं कि चुपचाप अपने आप को इनके हवाले कर दो और इन सभी को बचा लो। और जो हेड होता है ना वो ये बताने लगता है कि आप लोगों को बचाने के लिए ना हमें इन सभी लोगों को मारना होगा क्योंकि ये सभी लोग इवल्स है और डेविल के बच्चे हैं। और इतनी ज्यादा बकवास करता है उसके बाद भी अभी तक क्यारू बाहर नहीं निकला था और वो सभी को मारने का ऑर्डर दे देता है। बट तभी वहाँ पे क्यारू भी आ जाता है और उसको देखने के बाद ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो बस इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और इसका एक पार्ट और आने वाला है जिसमें मैं बाकी की स्टोरी को कवर करने वाला हूँ और उसके साथ ये सीरीज हो जाएगा खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।